हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको आज की इस क्लास में ज्योग्राफी के 10 मॉडल सेट को कंप्लीट कराने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट आज की इस क्लास को और कंप्लीट कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर पूछा नहीं जाएगा। जी हाँ, क्योंकि हम लोग 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें मैं आपको 10 मॉडल सेट कवर कराऊंगा और इसमें जितने भी सारे आपके ज्योग्राफी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो सारा इसी क्लास में आपका मैं फिनिश कर दूंगा। जी हाँ, तो आपको शुरू से लेकर क्लास को आखिर तक देखना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों को आपको शेयर कर देना। जी हाँ, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और मैंने इसी तरह के सारे सब्जेक्ट का जो है 10 ईयर्स का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है बिल्कुल अपलोड कर दिया, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। मैंने सारा कुछ अपलोड कर चुका है। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे और जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं आप लोग साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर में, और यहाँ पे राइटर से आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। जी हाँ, कौन सा नगरीय समूहन है, तो यहाँ पे आपको राइटर से बताने हैं। वेरी गुड, यहाँ पे आंसर सबका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, मुंबई में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ भी चुका है। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिएगा और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसको आपने बार बार पढ़ चुका है, भी आपको पढ़ना है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप जितना पढ़ेंगे आपके दिमाग में उतनी ही अच्छी तरीके से याद रहेगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। जी हाँ, तो किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, यानी भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लक्षद्वीप। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 3 का करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है। जी हाँ, तो किसने दी है, तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं टेलर ने, नहीं ग्रिफिथ टेलर ने दी है। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा और राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाया गया है। जी हाँ, कौन सा देश है जिसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाया गया है, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बेल्जियम में। चलिए, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और आप लोग राइट आंसर बताइए 5 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पिलानी नगर का संबंध है। जी हाँ, तो पिलानी नगर का संबंध किससे है, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शैक्षिक नगर से है। तो यहाँ पे हम लोग स्पीड में कवर करेंगे। जी हाँ, क्योंकि स्पीड में कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग 10 मॉडल सेट को कवर करना है, तो आपको स्पीड में आंसर बताते चलना है साथ साथ में कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा रबी फसल नहीं है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चावल ये रबी फसल नहीं है। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है 7 में, और राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। जी हाँ, तो कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे डी में गेहूं। गेहूं, जी हाँ, गेहूं क्या है, ये रोपण फसल नहीं है, यानी ये गहन निर्वहन कृषि है। चलिए, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 8 का करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। जी हाँ, तो कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कृषि। जी हाँ, अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको साफ साफ दिख सके। क्या बोला जा रहा है 9 में, जवाहरलाल नेहरू नहावा यानी सेवा पत्तन है। जी हाँ, तो कहाँ पे है ये, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मुंबई में है। चलिए, तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है 10 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 10 का करेक्ट होगा। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। जी हाँ, कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है भारत में, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 8 है। चलिए, तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जाए 11 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज है। जी हाँ, तो कौन सा अधात्विक खनिज है, आप सबको पता है, यानी जो अभ्रक है ये क्या है, अधात्विक खनिज है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। अगर जिनको हिंदी में परेशानी है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है। जी हाँ, किस क्षेत्र यानी किस राज्य में है इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र, तो यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है 13 में, नागपुर योजना का संबंध है। जी हाँ, तो नागपुर योजना का संबंध किससे है, हम लोगों ने बार बार पढ़ चुका है कि सड़क परिवहन से, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है 14 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉफी, चना, कपास इत्यादि डैश फसल है। जी हाँ, ये सारे कौन सी फसल है, तो 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ये सारे क्या है, नगदी फसल है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 15 क्या बोला जा रहा है, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व का क्षेत्र कौन सा है। जी हाँ, कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी दक्षिण एशिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 16, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 16 में करेक्ट होगा। निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश नहीं है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे आसियान का सदस्य देश नहीं है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बांग्लादेश नहीं है।
चलो तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर 17 में करेक्ट होगा। कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का कारक नहीं है, जी हाँ, कौन सा कारक नहीं है औद्योगिक अवस्थापना का, तो मैं 17 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, वनस्पति। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जाए 18 में, और फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है, जी हाँ, तो कौन से राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है, तो यहाँ पे 18 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, गोवा में सबसे कम है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 19 में, और फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, जी हाँ, तो किसके लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी पेट्रोलियम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, और फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, भारत के किस राज्य में विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थित है, जी हाँ, तो भारत के कौन से राज्य में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कर्नाटक में है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आईटीडीपी का संबंध है, जी हाँ, तो आईटीडीपी का संबंध किससे है, चलिए तो बिना ऑप्शन के राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएंगे, सी में क्या है, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, जी हाँ, तो आईटीडीपी का संबंध समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम से है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, और आप लोग राइट आंसर बताइए 22 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बालाघाट प्रसिद्ध है, जी हाँ, तो बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं, तो 22 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए क्या बोला है 23 में, और फिर राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जी हाँ, कौन सा है यहाँ पे, तो 23 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं गुजरात, जी हाँ, ये सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए, और मैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ, जी हाँ, आपको साथ साथ में याद कर लेना, आपको भूलना नहीं है। अगर हो सके तो आप दोबारा भी क्लास को कर सकते हैं, जी हाँ, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको हर हाल में याद कर लेना, आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इनमें से कौन लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है, जी हाँ, कौन सा लौह इस्पात कारखाना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी विशाखापत्तनम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए क्या बोला जाए 25 में, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, मिकिर पहाड़ी अवस्थित है, जी हाँ, कौन से राज्य में मिकिर पहाड़ी अवस्थित है, तो 25 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं असम राज्य में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 26 में करेक्ट होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 किन्हें मिलाता है, जी हाँ, तो किन्हें मिलाता है, तो यहाँ पे 26 में ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली को कोलकाता से मिलाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 27, और आप लोग राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन 27 में करेक्ट होगा। गद्दी जनजाति पाई जाती है, जी हाँ, तो कौन से राज्य में गद्दी जनजाति पाई जाती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी हिमाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, तो देख लेंगे आज आखिरी क्वेश्चन यानी इस मॉडल सेट का क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति भारत में सबसे अधिक है, जी हाँ, कौन सी जनजाति है, यहाँ पे 28 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं गोंड। लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 2 की ओर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मॉडल सेट 2 आ चुका है, जी हाँ, तो हम लोग अब मॉडल सेट को देखते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, और आप लोग इसी तरह साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 भी स्क्रीन पे आ चुका है, जी हाँ, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 1 में, चलिए फटाफट ऑप्शन को देखिए और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, जी हाँ, तो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं यानी रेड जेल। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे क्या बोला जाए 2 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 2 का करेक्ट होगा। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, जी हाँ, कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, तो आप सबको पता ही है कि 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 3 में, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 3 में करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें मुख्यतः रसदार फलों की खेती की जाती है, जी हाँ, तो मैंने आपको बार बार बता चुका है कि जो भूमध्य सागरीय कृषि होती है उसमें रसदार फलों की कृषि की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 4 में, और फिर राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा होगा। निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश है, जी हाँ, कौन सा यहाँ पे आसियान का सदस्य देश है, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ब्रुनेई। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और आप लोग राइट आंसर बताइए 5 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी नदी है, जी हाँ, कौन संसार की बड़ी नदी है, तो आप सबको बताइए नहीं नील नदी क्या है, संसार की सबसे बड़ी नदी है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और राइट आंसर बताइए 6 में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है, जी हाँ, कौन सा नगर है जो गंगा नदी का सबसे बड़ा प्रदूषक, जी हाँ, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कानपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, और आप लोग राइट आंसर बताइए 7 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। किम्बरले क्यों विख्यात है? जी हाँ, तो किम्बरले क्यों फेमस है? तो यहाँ पे 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि हीरा के लिए फेमस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या बोला जाए 8 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस अवस्था तक मानव शैशव काल की अवस्था में रहता है? जी हाँ, तो किस अवस्था तक रहता है? तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 15 वर्ष तक रहता है। जी हाँ, कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर आप पढ़ाते हैं लेकिन बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं। जी हाँ, मेरा स्पीड में पढ़ाने का रीज़न है क्योंकि आपका एग्जाम टाइम बहुत ही कम है और आपको ज़्यादा पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपको कम समय में आपको ज़्यादा कवर करने की कोशिश करना है। जी हाँ, इसलिए मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अगर आपको समझने में परेशानी हो रही है तो आप लोग स्पीड है इसको आप स्लो कर सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिएगा क्या बोला जा रहा है 9 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है? जी हाँ, तो किसमें ऊंचा नहीं है? तो 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जिबूती, इसमें क्या है मानव विकास का स्तर यानी ऊंचा नहीं है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका क्या बोला जा रहा है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहती है? जी हाँ, तो जनसंख्या क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या बोला जा रहा है, और राइट आंसर बताइए फिर कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित देशों में किसमें सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है? जी हाँ, तो किसमें सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है? हम लोगों ने बार बार पढ़ चुका है कि जो लाइटविया है इसमें यानी सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन है करेक्ट होगा। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है? जी हाँ, तो इनमें से कौन सी आदिम जाति है जो रूस के टुंड्रा भाग में रहती है? तो 12 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं याकूत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या बोला है 13 में, और फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 13 में करेक्ट होगा। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक कौन है? जी हाँ, कौन इसके आविष्कारक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं टिम बर्नर्स ली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? जी हाँ, कब स्वेज नहर का निर्माण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1869 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 15 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय उपग्रह है? जी हाँ, कौन प्रथम भारतीय उपग्रह है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आर्यभट्ट, ये क्या है भारत का प्रथम भारतीय यानी उपग्रह है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, और फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 16 में करेक्ट होगा। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी कहाँ स्थित है? जी हाँ, कहाँ है सबसे यानी मलिन बस्ती? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं भारत के मुंबई राज्य में स्थित है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फिर राइट आंसर बताइए 17 में कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीनतम सुविकसित नगर पाई गई है? जी हाँ, तो कौन से क्षेत्र में पाई गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18, फिर आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है। ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? जी हाँ, यानी ब्लास का जो पूरा नाम है वो विडाल डी ला ब्लास है। जी हाँ, तो वो किससे संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं संभववाद से संबंधित है। चलिए तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, फिर राइट आंसर बताइए 19 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है? जी हाँ, कौन सा शैक्षिक नगर है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रुड़की है ये क्या है शैक्षिक नगर है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जाए 20 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत के जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियों की प्रकार पाई जाती है? जी हाँ, किस प्रकार की पाई जाती है? तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, और आप लोग राइट आंसर बताइए 21 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? जी हाँ, कहाँ है सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना? तो ऑप्शन नंबर ए यानी जामनगर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है 22 में, हेमाटाइट एस से किस धातु का उत्पादन होता है? जी हाँ, तो कौन से धातु का उत्पादन होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जो हेमाटाइट है ये लोहा का, ये क्या है एस है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी लोहा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए क्या बोला जाए 23 में, फिर राइट आंसर बताइए। भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, तो कौन से राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24, और राइट आंसर बताइए 24 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ, कौन इसका अध्यक्ष होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी प्रधानमंत्री करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जाए 25 में, वेरी गुड आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा पत्तन है? जी हाँ, कौन सा भारत का सबसे बड़ा पत्तन है? तो 25 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मुंबई पत्तन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए क्या बोला जाए 26 में,
वेरी गुड, राइट आंसर बताइए। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? जी हाँ, कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 26 में, ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 मंडलों में किया गया है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जाए। 27 में निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन गैस है उसको लाफिंग गैस कहा जाता है। जो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आखिरी क्वेश्चन आज की इस मॉडल शीट 2 का। तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 28 में करेक्ट होगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने का परिणाम है। जी हाँ, तो इसका बढ़ने का यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने का कौन सा परिणाम है? तो 28 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि। जी हाँ, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जी हाँ, तो हम लोगों ने मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 को भी कर लिया। इस चलते हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 3 की ओर, और आप लोग इसी तरह क्लास तक बने रहिएगा। अगर आपने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना। जी हाँ, ताकि वो भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है। जी हाँ, तो कौन निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है? तो आप सबको पता है कि जो प्रवास होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, यानी ग्रामीण से नगरीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए क्या बोला जाए क्वेश्चन 2 में, और राइट आंसर बताइए। फूल के कृषि को डैश कहते हैं? जी हाँ, तो फूल के कृषि को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है 3 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर नदी के तट पर स्थित नहीं है? जी हाँ, कौन सा नगर स्थित नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ये नदी के तट पर स्थित नहीं है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है 4 में। वेरी गुड, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं। जी हाँ, तो शीतोष्ण घास के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में यानी पंपास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 5 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है? जी हाँ, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं चीन। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पीट्सबर्ग कहलाता है? जी हाँ, तो भारत का पीट्सबर्ग कौन कहलाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है जमशेदपुर ये कहलाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है 7 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों से एस्किमो संबंधित है? जी हाँ, एस्किमो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी अलास्का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 8 में करेक्ट होगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा ओडिशा तट पर स्थित है? जी हाँ, तो कौन ओडिशा तट पर स्थित है? तो 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नहीं बी पारादीप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या बोला जाए 9 में, राइट आंसर बताइए फिर कौन सा होगा। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? जी हाँ, कौन से देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? जी हाँ, किसको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रेड जेल को कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जाए 11 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो 11 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नहीं कैलिफोर्निया लौह इस्पात ये बिल्कुल सही नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 12 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। किस वर्ष की जनगणना को जनसंख्या की महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? जी हाँ, कौन से वर्ष को कहा जाता है? यहाँ पे 12 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1921 को। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है 13 में, राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसमें कहवा, चाय व रबर जैसी फसलों की कृषि की जाती है? जी हाँ, किसमें की जाती है? तो अब 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, बागानी कृषि में। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन 14 क्या बोला जाए 14 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है? जी हाँ, भारत का लिंग अनुपात कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? जी हाँ, आपने पढ़ा था कितना था, यानी 940 पर 1000 पुरुष में। चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 15 में करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख होता है? जी हाँ, तो भारत के कौन से शहर में होता है? फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, यानी ऑप्शन नंबर जो ए यानी सूरत है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जाए 16 में, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो 16 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है 17 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। संसार के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें कुत्तों एवं रेडियर को भारवाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, कौन से प्रदेश में किया जाता है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने टुंड्रा प्रदेश में किया जाता है। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जाए 18 में, फिर राइट आंसर बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन 18 में करेक्ट होगा। यानी साइबेरियन रेल मार्ग डैश में स्थित है? जी हाँ, तो साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ एशिया में। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19 और राइट आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा करेक्ट होगा अभी 19 में। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और आप लोग राइट आंसर बताइए 19 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। जी हाँ, तो कौन से किन तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी आर्सेनिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है बादाम पहाड़, तो यहाँ पे 20 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लोहा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 21 और राइट आंसर बताइए 21 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। राहुल केला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। जी हाँ, तो कौन से देश के सहयोग से किया गया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी जर्मनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में 22 और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 22 में करेक्ट होगा। भील जनजाति समुदाय निवासी है। जी हाँ, तो कहाँ के निवासी है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश के निवासी है। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन में 23 और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 23 में करेक्ट होगा। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। जी हाँ, तो उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। वेरी गुड। तो आप क्वेश्चन 24 को देख लीजिए क्या बोला जाए 24 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। जी हाँ, कौन सा सबसे बड़ा था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 25 में करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। जी हाँ, ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मापन होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डेसिबल होता है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26 और राइट आंसर बताइए कौन सा 26 में करेक्ट होगा। WTO का अर्थ होता है। जी हाँ, तो WTO का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं यानी विश्व व्यापार संगठन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 27 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्रैंड ट्रंक सड़क के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, कौन से आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, क एवं ख दोनों यानी NS1 और NS2 दोनों आते हैं। चलिए तो आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जाए 28 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। जी हाँ, तो कौन सा पत्तन है जो पूर्वी तट पर स्थित है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चेन्नई। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 किन्हें मिलाता है। जी हाँ, तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो 3 है यानी NS3 है वो किनको मिलाता है, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आगरा को मुंबई से मिलाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 और आप लोग राइट आंसर बताइएगा 2 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, अजमेर नगर किस लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, जो अजमेर जो नगर है वो किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भूटिया जनजाति का संबंध है। जी हाँ, तो भूटिया जनजाति का संबंध कहाँ से है, तो 3 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उत्तराखंड से है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 और आप लोग राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं मैक्सिको में, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मिल्पा कहते हैं। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 और आप लोग राइट आंसर बताइए 5 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात है। जी हाँ, तो बिहार का लिंग अनुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 5 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 916। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 और आप लोग राइट आंसर बताइए 6 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, गेहूं किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। जी हाँ, तो किस प्रकार की जलवायु पौधा है, तो यहाँ पे 6 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शीतोष्ण। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 7 में करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा मालाबार तट पर अवस्थित है। जी हाँ, कौन सा यानी मालाबार तट पर अवस्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कोची। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, 9 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं। जी हाँ, तो क्या कहलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के क्षेत्र, तो यहाँ पे 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, डाउन्स कहलाते हैं। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक होते हैं जो है। जी हाँ, जो कौन है, यहाँ पे 10 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं और जीव और जीव। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जाए 11 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस विचारधारा
दाई ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया था? जी हाँ, कौन सा विचारधारा संप्रदाय था? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, क्या ऑप्शन है? जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? जी हाँ, कौन से देश में यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बांग्लादेश में सबसे अधिक है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जाए? 13 में फटाफट आंसर बताइए। किन देशों में आयु लिंग पिरामिड का आधार विस्तृत और शिखर संकीर्ण है? जी हाँ, कौन से देशों में है? तो 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, विकासशील देशों में। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां, जी हाँ, तो जहां क्या होती है? यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जहां मृत्यु दर निम्न होती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 क्या बोला जाए? 15 में विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित है? जी हाँ, कौन से क्रियाकलाप से संबंधित है? तो 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, द्वितीय क्रियाकलाप से। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है? सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? जी हाँ, तो कौन से महादेश में है? तो 16 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उत्तरी अमेरिका में है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 और आप लोग राइट आंसर बताइए 17 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या बोला जा रहा है? माराकाइबो पत्तन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? जी हाँ, कौन से देश में माराकाइबो पत्तन अवस्थित है? तो 17 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वेनेजुएला में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है 18 में? राइट आंसर बताइए। वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया के किस नगर की योजना बनाई थी? जी हाँ, कौन सी नगर की योजना बनाई थी? 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कैनबरा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है? रोलेगन सिद्धि किस राज्य में है? जी हाँ, तो रोलेगन सिद्धि कौन से राज्य में है? तो 19 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, महाराष्ट्र में। चलिए आपको शायद ऑप्शन थोड़ा इधर उधर दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैनेज कर लेना, टाइपिंग में हो जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला जा रहा है? सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है? जी हाँ, कौन सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है? तो 20 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उपरोक्त सभी। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? जी हाँ, किस प्रकार का 80% भाग है कोयले का? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए। जी हाँ, बिटुमिनस प्रकार का है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है? पेट्रो रसायन उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल है? जी हाँ, कौन सा कच्चा माल है पेट्रो रसायन के लिए? तो 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पेट्रोल। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है? फिर राइट आंसर बताइए। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से महत्वपूर्ण कारक है? जी हाँ, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो 23 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पहाड़ी तंत्र विकास। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 क्या बोला जा रहा है? वर्तमान समय में इंडियन एयरलाइंस को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, कौन से नाम से जाना जाता है? तो 24 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इंडियन नाम से जाना जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 क्या बोला जा रहा है? 25 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे है। बिहार निम्नलिखित में से किस पत्तन का पृष्ठ प्रदेश है? जी हाँ, तो कौन से पत्तन का पृष्ठ प्रदेश है? तो 25 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कोलकाता का। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 क्या बोला जा रहा है? 26 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। झाबुआ जिला किस राज्य में है? जी हाँ, झाबुआ जिला कौन से राज्य में है? तो 26 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मध्य प्रदेश में है झाबुआ जिला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? जी हाँ, तो कब हुई थी परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना? तो 27 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1948 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है? राइन अंतःस्थलीय जलमार्ग के सिरों के पत्तन निम्नलिखित में से कौन से है? जी हाँ, तो कौन से है? यहाँ पे 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बेसल और रोटरडेम। जी हाँ, तो हम लोगों ने जो मॉडल सेट 4 है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, और अब हम लोग नेक्स्ट मॉडल सेट यानी मॉडल सेट 5 देखेंगे, और आपको इसी तरह क्लास तक बने रहना। अब तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? जी हाँ, तो चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उष्ण आर्द्र। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जाए? 2 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्वेज नहर मिलाती है? जी हाँ, स्वेज नहर किसको मिलाती है? तो 2 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 3 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस प्रदेश में है? जी हाँ, तो भारत
के कौन से प्रदेश में है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, हिमालय प्रदेश में है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जाए 4 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन है जी हाँ, कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी जल परिवहन, ये क्या है? सबसे सस्ता परिवहन साधन है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जाए 5 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है जी हाँ, तो भारत में कितना जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी 382 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है? ब्राजील में कहवा के बागान कहलाते हैं जी हाँ, तो ब्राजील में क्या कहलाते हैं? कहवा के बागान। तो 6 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी यानी फेजेंडा कहलाते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और आप लोग राइट आंसर बताइए 7 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 2011 बिग पाइपलाइन से डैश का परिवहन होता है जी हाँ, तो किसका परिवहन होता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोल का परिवहन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को क्या बोला जा रहा है? जनसंख्या पिरामिड इंगित करता है जी हाँ, जनसंख्या पिरामिड क्या इंगित करता है? तो 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, आयु लिंग संरचना को इंगित करता है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है? माउंट आबू निम्न में से किस प्रकार का नगर है जी हाँ, तो किस प्रकार का नगर है माउंट आबू? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, पर्यटन नगर है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है 10 में, फिर फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा भारत का सबसे बड़ा महानगर है जी हाँ, कौन सबसे बड़ा महानगर है? तो 10 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, मुंबई क्या है? ये सबसे बड़ा महानगर है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है 11 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारत के जलोढ़ क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियों की प्रमुखता है जी हाँ, तो किस प्रकार की बस्तियों की प्रमुखता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुच्छित बस्ती। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जाए 12 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है जी हाँ, तो किस वर्ष से कर रहा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 1990 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जाए 13 में फटाफट आंसर बताइए। मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं जी हाँ, तो क्या कहते हैं? तो 13 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उसको मिल्पा कहते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सुविकसित प्राचीन नगरों का एक उदाहरण है जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे उदाहरण है? तो 14 में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जी हाँ, मदुरई। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जाए 15 में फटाफट आंसर बताइए। उद्योग जो किसी निश्चित कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं जी हाँ, तो कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 16 में करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। उच्च स्तरीय ज्ञान और शोध से संबंधित क्रियाकलाप किस वर्ग से आते हैं, किस वर्ग में आते हैं? यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, तो 16 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पंचम क्रियाकलाप में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जाए 17 में फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा करेक्ट होगा। किस नहर को प्रशांत महासागर का द्वार कहते हैं? जी हाँ, तो कौन सा नहर को कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पनामा नहर को कहते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है? बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है उसे कहते हैं जी हाँ, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, नहीं सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, उसको आयात कहते हैं। अगर दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? निर्यात बोलते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जाए 19 में विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं हैं जी हाँ, तो कौन सी समस्याएं हैं? तो यहाँ पे 19 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है? कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ, कौन से राज्य में कैगा परमाणु संयंत्र स्थापित है यानी अवस्थित है? तो 20 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, कर्नाटक में। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जाए 21 में फटाफट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारत का परंपरागत उद्योग है? जी हाँ, तो कौन सा भारत का परंपरागत उद्योग है? तो 21 में ऑप्शन ए यानी सूती वस्त्र उद्योग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जाए 22 में फटाफट आंसर बताइए। कौन राजधानी नगर है? जी हाँ, तो कौन राजधानी नगर है? तो 22 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? राजधानी नगर है। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। नौका दौड़ किस राज्य में आयोजित की जाती है? जी हाँ, कौन से राज्य में आयोजित की जाती है? तो 23 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केरल राज्य में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए क्या बोला है 24 में, फिर फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नीरू मीरू कार्यक्रम है। जी हाँ, तो नीरू मीरू कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जल संरक्षण से संबंधित है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है 25 में।
निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पत्तन है? जी हाँ, कौन सा कृत्रिम पत्तन है? तो 25 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, चेन्नई। जी हाँ, क्या है? कृत्रिम पत्तन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है? जी हाँ, कौन वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है? यहाँ पे राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 27 में करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। इनमें से कौन ओपेक का सदस्य है? जी हाँ, इनमें से कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो 27 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इक्वाडोर। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्या बोला जा रहा है 28 में? फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नोएडा किस राज्य में है? जी हाँ, तो नोएडा कौन से राज्य में है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उत्तर प्रदेश में है। जी हाँ, तो हम लोगों ने मॉडल सेट 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग मॉडल सेट 6 की ओर चलेंगे। जी हाँ, तो मॉडल सेट 6 स्क्रीन पे आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर इसी तरह आंसर बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी एक की साक्षरता दर निम्न है? जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा एक है जिसकी साक्षरता दर क्या है? निम्न है। तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ने दादर एवं नगर हवेली हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला जाए 2 में? फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है? जी हाँ, तो कौन से वर्ग में आता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पेट्रोलियम उत्पाद में आता है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला जा रहा है 3 में? फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 4 का करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के बाद भारत की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश के बाद भारत की जनसंख्या का अत्यधिक अनुपात इनमें से किस राज्य में है? जी हाँ, तो कौन से राज्य में है? तो 4 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, महाराष्ट्र में है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला जाए 5 में? फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सामान्यतः कार्यशील जनसंख्या निम्न आयु वर्ग में मानी जाती है? जी हाँ, तो कौन से आयु वर्ग मानी जाती है? तो 5 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 15 से 59 वर्ष। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला जा रहा है 6 में? फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, तो कहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी अवस्थित है? तो 6 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं तमिलनाडु में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला जा रहा है 7 में? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलाता है? जी हाँ, तो NH4 किनको मिलाता है? तो यहाँ पे 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चेन्नई को मुंबई से मिलाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला जा रहा है 8 में? फटाफट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की निम्नतम वृद्धि दर किस राज्य में है? जी हाँ, तो कौन सी राज्य में है? यहाँ पे 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नागालैंड में है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला जा रहा है 9 में? प्रथम जूट उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? जी हाँ, तो कहाँ पे प्रथम जूट उद्योग की स्थापना हुई थी? तो 9 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रिसरा में हुई थी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोला जा रहा है 10 में? मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोला जा रहा है 11 में? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? जी हाँ, कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी चेन्नई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चेन्नई क्या है? एक ये कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और आप लोग राइट आंसर बताइए 12 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? भारत के किस राज्य में भिलाई इस्पात संयंत्र है? जी हाँ, तो भिलाई भारत के किस राज्य में है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा धात्विक खनिज है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लोहा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला जा रहा है 14 में? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? जी हाँ, कौन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मूंगफली का? तो 14 में ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? जी हाँ, कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी सौर ऊर्जा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? जी हाँ, कौन से यहाँ पे खरीफ फसल है? तो 16 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चावल। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोला जा रहा है 17 में? फटाफट आंसर बताइए। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? जी हाँ, तो पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी हाजीपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोला जाए 18 में?
निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? जी हाँ, कौन सा महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो यहाँ पे राइट आंसर 18 में ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, यानी डी करेक्ट हो जाएगा, यानी एशिया में। जी हाँ, अगर आपको जनसंख्या वृद्धि पूछे तो यहाँ पे एशिया हो जाएगा, लेकिन आपको अगर जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी अफ्रीका। तो आपको याद रखने हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है 19 में? कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जी हाँ, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है कपास उत्पादन का? तो 19 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दक्कन क्षेत्र है। जी हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। 20 में क्या बोला जा रहा है? फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक क्रियाकलाप सम्मिलित है। जी हाँ, तो कौन सा क्रियाकलाप सम्मिलित है? तो भाई 20 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है? 21 में किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? जी हाँ, तो कौन से फसल की खेती की जाती है? तो 21 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चाय। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 क्या बोला जाए? 22 में फटाफट आंसर बताइए। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? जी हाँ, तो कौन से राज्य की है? जी हाँ, पे 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा 23 में करेक्ट होगा। दिल्ली किस प्रकार का नगर है? जी हाँ, दिल्ली किस प्रकार का नगर है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी प्रशासनिक नगर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जाए? 24 में भारत में नगरीय अधिवास को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व होना चाहिए। जी हाँ, तो कितना न्यूनतम घनत्व होना चाहिए? तो 24 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 और आप लोग राइट आंसर 25 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन क्षेत्र सूखा पर्वन्य क्षेत्र है? जी हाँ, तो कौन सा क्षेत्र है? तो 25 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गुजरात। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 और आप लोग राइट आंसर 26 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या बोला जा रहा है? किस राज्य में गन्ने का पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है? जी हाँ, तो कौन सी राज्य में? तो 26 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तमिलनाडु में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान होनी चाहिए? जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा खेती है? तो 27 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गेहूं की खेती में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 और आप लोग राइट आंसर बताइए 28 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मोरान नहर कटिया कलाकल मेहसाना प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 28 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आपको टेलीग्राम में हर हाल में जुड़ जाना है क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक वहाँ पे डाल दिया जाता है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। जी हाँ, और जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्लास की ओर चलेंगे और आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा और साथ साथ में आप लोग आंसर बताते चलिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? अभ्रक का मुख्य उत्पादक देश है। जी हाँ, कौन अभ्रक का मुख्य उत्पादक देश है? यहाँ पे राइट आंसर आपको बताने हैं। जी हाँ, तो पहले भारत मुख्य उत्पादक देश था, लेकिन जो अभी फिलहाल नहीं प्रेजेंट में चीन का है सबसे बड़ा उत्पादक देश है इसका अभ्रक का। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 2 में? फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किसने भूगोल के मानवतावादी संप्रदाय की स्थापना की? जी हाँ, तो किसने की है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे 2 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तुआन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्या बोला जाए 3 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो किरकुक कौन से देश में स्थित है? तो आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 3 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इराक में स्थित है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 4 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा? जी हाँ, तो कौन से राज्य की है? यहाँ पे 4 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गुजरात। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 5 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में सबसे बड़ी मात्रा में आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी है? जी हाँ, तो कौन सी वस्तु है जो सबसे बड़ी मात्रा में आयात की जाती है? यहाँ पे 5 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पेट्रोलियम व चिकनाई पदार्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्या बोला है 6 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? जी हाँ, तो नीली क्रांति से कौन संबंधित है? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 6 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मत्स्य पालन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 7 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
ट्रक खेती किससे संबंधित है? जी हाँ, तो ट्रक खेती जो है वो किससे संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं साग सब्जी से संबंधित है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। आप 8 को देख लीजिए क्या बोला जाए 8 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के लिए मानव विकास सूचकांक निम्नतम माना गया है? जी हाँ, तो कौन सा राज्य है? यहाँ पे 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बिहार। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या बोला जाए 9 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था डैश के सहयोग से? जी हाँ, तो किसके सहयोग से हुआ था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रूस के सहयोग से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जाए 10 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था है? जी हाँ, तो कौन सी अंतिम अवस्था है? तो 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अवशिष्ट सामग्री का निपटान। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है? जी हाँ, तो कौन जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है? यहाँ पे 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, स्थानांतरित कृषि। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? जी हाँ, तो कौन से राज्य में है? जब 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी उत्तर प्रदेश में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या बोला जाए 13 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 13 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं? जी हाँ, तो क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी झूम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है 14 में, सूती वस्त्र की राजधानी है? जी हाँ, तो सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है? तो 14 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मुंबई क्या है? ये सूती वस्त्र की राजधानी है। चलिए आप क्वेश्चन 15 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 15 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो 15 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लोहा इस्पात के लिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पंचम क्रियाकलाप में लगे लोगों के लिए निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों में किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो 16 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, स्वर्ण कौलर श्रमिक। चलिए अब क्वेश्चन 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिवहन का तीव्रतम साधन है? जी हाँ, कौन सा परिवहन का तीव्रतम साधन है? तो 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वायु परिवहन। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18। आप लोग राइट आंसर बताइए 18 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? जी हाँ, तो कौन रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी मलेशिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या बोला जाए 19 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जीवन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल है? जी हाँ, कौन जीवन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल है? तो 19 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी चावल। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गहन सिंचाई के लिए निम्नलिखित परिणाम है? जी हाँ, कौन सा परिणाम है? तो 20 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी सारे परिणाम है। चलिए आप क्वेश्चन 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? जी हाँ, तो कहाँ पे है एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र? तो 21 में ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला जाए 22 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस औद्योगिक प्रदेश में है? जी हाँ, कौन से औद्योगिक प्रदेश में है? तो 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी मुंबई पुणे में स्थित है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन 23 क्या बोला जाए 23 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है, हमारा साझा भविष्य 1987 एक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जी हाँ, तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी ब्रूटलैंड रिपोर्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 24 को देख लीजिए क्या बोला है 24 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो कहाँ पे नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है? तो 24 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हैदराबाद में। चलिए क्वेश्चन 25 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध पत्तन है? जी हाँ, कौन सा एक स्थलबद्ध पत्तन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी विशाखापत्तनम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए क्या बोला जाए 26 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय एवं भौम जल का सर्वाधिक उपयोग होता है? जी हाँ, तो कौन से क्षेत्र में होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कृषि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए क्या बोला जाए 27 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे
करेक्ट होगा। जी हाँ, आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस की आपूर्ति परिवहन के किस साधन द्वारा होता है? जी हाँ, तो कौन से साधन द्वारा होता है? यहाँ पे 27 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पाइपलाइन द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जी हाँ, कौन से देश में रूर कोयला क्षेत्र स्थित है? तो 28 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जर्मनी में स्थित है। जी हाँ, हम लोगों ने मॉडल सेट 7 भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 8 की ओर चलेंगे। जी हाँ, तो मॉडल सेट स्क्रीन पे आ चुका है। हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। जी हाँ, तो भारत की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? यहाँ पे 1 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 121 करोड़। चलिए अब क्वेश्चन 2 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 2 में? फ्रांस में मानव भूगोल के जन्मदाता। जी हाँ, तो फ्रांस में मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, डिमांजिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, क्या बोला था 3 में? फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। जी हाँ, तो कौन सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है? तो 3 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उत्तरी अटलांटिक ये क्या है? सबसे यानी व्यस्तम समुद्री मार्ग है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। जी हाँ, तो कितनावां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से? तो यहाँ पे 4 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, द्वितीय स्थान है यानी दूसरा स्थान है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना स्थान है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला जा रहा है 5 में? फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है? जी हाँ, कौन सा कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी जमशेदपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, क्या बोला है 6 में? 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत है। जी हाँ, तो महिला का कितना प्रतिशत है साक्षरता में? तो 6 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 65.46%। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला जा रहा है? भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। जी हाँ, कौन सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है भारत में? तो 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गोवा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 8 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 8 में करेक्ट होगा। डल्ली व राजहरा में कौन सा खनिज पाया जाता है? जी हाँ, तो कौन सा खनिज पाया जाता है डल्ली व राजहरा में? तो 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लौह अयस्क। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 9 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 9 का करेक्ट होगा। भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादित करने वाला राज्य है। जी हाँ, कौन सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है 9 में? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? जी हाँ, तो कौन से विषय की शाखा है आर्थिक भूगोल? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी मानव भूगोल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को, क्या बोला जाए 11 में? फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है। जी हाँ, कौन सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है भारत में? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी हरियाणा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 12 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? जी हाँ, कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रेगुर मिट्टी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला 13 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य है। जी हाँ, कौन कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पंजाब करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 14 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 14 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। जी हाँ, कौन सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो 14 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बिहार। चलिए अब क्वेश्चन 15 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 15 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो। निम्नलिखित में से किस तरह का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करती है? जी हाँ, तो कौन सा उद्योग है? तो 15 में ऑप्शन नंबर बी यानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूलभूत उद्योग। जी हाँ, जिसको आधारभूत उद्योग भी बोलते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 16 में? राइट आंसर बताइए। शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण कहलाता है। जी हाँ, तो क्या कहलाता है? तो 16 में ऑप्शन नंबर ए यानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संचार कहलाता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 17 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पनामा नहर जोड़ता है। जी हाँ, तो किसको पनामा नहर जोड़ता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 18 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है। जी हाँ, जो किसको जोड़ता है? तो यहाँ पे 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रोम को चीन से जोड़ता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला जा रहा है 19 में? फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन
करेक्ट होगा। निम्नलिखित देशों में से किसने नगरों के वर्गीकरण के लिए 300 की जनसंख्या माना है? जी हाँ, तो किसने माना है, कौन सा देश है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी आइसलैंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला जाए 20 में? फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत अवलवणीय है? जी हाँ, तो कितना प्रतिशत है? 20 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 3%। चलिए अब क्वेश्चन 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जी हाँ, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो 21 में ऑप्शन नंबर बी यानी उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला जाए 22 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था क्योंकि? जी हाँ, तो क्यों स्थापित किया गया था? तो 20 में ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 23 देख लीजिए क्या बोला जाए 23 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रादेशिक नियोजन का संबंध है? जी हाँ, तो प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है? तो यहाँ पे 23 में ऑप्शन नंबर बी यानी क्षेत्र विशेष के विकास से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला जाए 24 में? राइट आंसर बताइए। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है? जी हाँ, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक कलेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इलाहाबाद में है। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या बोला जाए 25 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? वर्ष 2004 से 2005 में निम्नलिखित में से कौन भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु है? जी हाँ, तो कौन सी वस्तु है? तो 25 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी इंजीनियरिंग सामान हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सी बीमारी जल प्रदूषण के कारण होती है? जी हाँ, तो कौन सी बीमारी होती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी अतिसार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 27 को देख लीजिए क्या बोला जाए 27 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिलिकॉन वैली प्रसिद्ध है? जी हाँ, सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 27 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाइए उच्च तकनीकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद शहर को कहते हैं? जी हाँ, इन दोनों शहरों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी जुड़वा शहर कहते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने मॉडल सेट 8 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 9 की ओर चलेंगे। अभी भी अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए और वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। जी हाँ, तो अभी आप लोग क्लास तक बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग अभी मॉडल सेट 9 की ओर चलेंगे और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट। हाँ, तो सेट 9 स्क्रीन पे आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? फटाफट देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? जी हाँ, नहीं कौन सा विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बर्ट्रैंड रसल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 2 को देख लीजिए क्या बोला जाए 2 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जाए 3 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? जी हाँ, तो कौन सा महाद्वीप है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तरी अमेरिका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 4 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मानव विकास सूचकांक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की? जी हाँ, किसने प्रस्तुत की है? जी हाँ, तो यहाँ पे 4 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी महबूबुल हक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 5 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फूलों की कृषि कहलाती है? जी हाँ, तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, फ्लोरिकल्चर कहलाती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जाए 6 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? जी हाँ, तो कौन सी अर्थव्यवस्था में होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला जाए 7 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चैनल टनल जोड़ता है? जी हाँ, तो चैनल टनल किसको जोड़ता है? तो यहाँ पे 7 में राइट आंसर बताने हैं, तो 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पेरिस को लंदन से जोड़ता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है 8 में, फटाफट देखिए राइट आंसर बताइए। सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रीय की संख्या कितनी है? जी हाँ, तो कितनी राष्ट्रीय की संख्या है यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कितने हैं? 8 हैं। चलिए तो देख लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला जा रहा है 9 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे बोला जा रहा है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण नगरों में से कौन सा पूर्णतः पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है? जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे नगर है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी अदिस अबाबा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जी हाँ, तो किसने मेगापोलिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो 10 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, जीन गॉटेमैन ने किया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? ग्रामीण बस्तियों में किस प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप मुख्यतः पाया जाता है? जी हाँ, तो किस प्रकार का क्रियाकलाप होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी प्राथमिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फिर देखिए राइट आंसर बताइए, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, कौन से ईस्वी में हुई थी? तो 12 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 1872 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय और प्रवासियों की संख्या कम है? जी हाँ, तो कौन सा देश में कम है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, न्यूजीलैंड में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला जाए? 14 में देखिए फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? जी हाँ, कौन सा देश यानी राज्य है जिसमें स्त्री साक्षरता निम्नतम है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिहार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला जाए? 15 में फटाफट देखिए, प्रकीर्ण बस्तियां निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ नहीं पाई जाती? जी हाँ, कहाँ पे नहीं पाई जाती है? तो 15 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, जलोढ़ मृदा क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोला जाए? 16 में फटाफट देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? जी हाँ, कौन पर्यटन नगर है? तो 16 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, नैनीताल। चलिए अब 17 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है? जी हाँ, रत्नागिरी किस राज्य में है? तो 17 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, कहाँ है? महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला जाए? 18 में फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य है? जी हाँ, सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है सूती कपड़ा में? तो 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, महाराष्ट्र। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, क्या बोला जाए? 19 में फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन सूखा संभावित क्षेत्र है? जी हाँ, तो कौन सूखा संभावित क्षेत्र है? तो 19 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? जी हाँ, कौन सा महामार्ग है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, NH7 ये क्या है? भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए, क्या बोला जाए? 21 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? जी हाँ, कौन से स्टेशनों के बीच चली थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी मुंबई से थाने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है? फटाफट देखिए आंसर बताइए। अम्ल वर्षा का कारण है? जी हाँ, तो अम्ल वर्षा का कौन सा कारण है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, वायु प्रदूषण। जी हाँ, तो वायु प्रदूषण क्या है? ये वायु अम्ल वर्षा का मेन कारण है। जी हाँ, तो क्वेश्चन 23 देखिए, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है? जी हाँ, किसको प्रदूषक नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, NO2 को नहीं माना जाता है। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? जी हाँ, तो कौन सी नदी पर है? तो 24 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृष्णा नदी पर है। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फटाफट देखिए राइट आंसर बताइए। नोआ मुंडी किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो कौन से खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 25 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, लोहा के लिए। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या बोला जाए? 26 में देखिए फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रसिद्ध है? जी हाँ, कौन से राज्य में है? तो 26 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेघालय में। चलिए अब क्वेश्चन 27 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फटाफट देखिए फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किस परिवहन साधन से होता है? जी हाँ, तो कौन से परिवहन साधन से होता है? तो 27 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, वायु और सागर द्वारा होता है। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? जी हाँ, कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो 28 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, सरसों ये क्या है? खरीफ फसल नहीं है। जी हाँ, तो हम लोगों ने मॉडल सेट 9 भी कर लिया और हम लोग का अभी आखिरी मॉडल सेट यानी मॉडल सेट 10 बचा हुआ है, तो हम लोग आज ही की क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी आपको क्लास को छोड़ना नहीं है। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, तो मॉडल सेट 10 भी पे आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट होगा। जी हाँ, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? जी हाँ, तो कौन सी नदी पर है? तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, नर्मदा नदी पर है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 2 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बाबा बुदन पहाड़ी है। जी हाँ, तो बाबा बुदन पहाड़ी कौन से राज्य में है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? जी हाँ, तो कौन सा शहर कहलाता है? तो 3 में ऑप्शन नंबर ए यानी कोयम्बटूर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जाए 4 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को, जी हाँ, तो पनामा नगर को किससे जोड़ता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कोलोन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हमें क्वेश्चन 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, जी हाँ, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, संचार कहलाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 और आप लोग राइट आंसर बताइए 6 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा है, जी हाँ, तो कौन सा वस्तु है, तो 6 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इंजीनियरिंग। चलिए अब क्वेश्चन 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है, जी हाँ, तो कितनी होती है मेगा नगर की जनसंख्या, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 50 लाख से अधिक होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जाए 8 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, जी हाँ, तो कौन सा फसल है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कपास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। किस खनिज को तरल सोना भी कहा जाता है, जी हाँ, तो कौन सा खनिज है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी पेट्रोलियम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जाए 10 में, राइट आंसर बताइए। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है, जी हाँ, तो कहाँ पे स्थित है मणिपाल, तो यहाँ पे 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कर्नाटक में। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है। दुर्गापुर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, जी हाँ, कौन से राज्य में है दुर्गापुर इस्पात केंद्र, तो 11 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, पश्चिम बंगाल में है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जाए 12 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मयूरभंज लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, जी हाँ, तो मयूरभंज किस राज्य में है, तो 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, उड़ीसा में है। चलिए अब क्वेश्चन 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर पूर्वी तट पर स्थित है, जी हाँ, तो कौन सा पत्थर पूर्वी तट पर स्थित है, तो 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, चेन्नई। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 14 क्या बोला जाए 14 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, जी हाँ, तो कौन सा प्रदूषण होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 15 क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है, जी हाँ, तो कौन सी नदी है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, गंगा की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अवस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, जी हाँ, तो ये बात किसने कहा, तो 16 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कुमारी सैंपल ने। चलिए अब क्वेश्चन 17 को देख लीजिए क्या बोला जाए 17 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, जी हाँ, तो कौन सा प्रतिरूप में आएगा, तो 17 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, निहारी किए। और कहीं कहीं आपको यानी वृत्ताकार रहेगा तो आपको यहाँ पे वृत्ताकार भी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, तो आपको दोनों ऑप्शन याद रखने हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है, जी हाँ, कौन सा राज्य है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश का क्या है निम्नतम है, और सबसे ज़्यादा किसका है, यानी बिहार का है, तो आपको दोनों को याद रखने हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 19 में। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, जी हाँ, तो कौन सा सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है, तो 19 में ऑप्शन नंबर बी यानी पर्यटन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। काबसजी डावर ने किस स्वचालित उद्योग की स्थापना की, जी हाँ, तो कौन से उद्योग की स्थापना की थी उन्होंने, तो 20 में ऑप्शन नंबर सी यानी सूती वस्त्र उद्योग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, जी हाँ, कौन से राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, जी हाँ, तो कौन इसके प्रवर्तक है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रिफिथ टेलर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन 23 देख लीजिए क्या बोला है 23 में, फिर फटाफट राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है, जी हाँ, तो कौन भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी यमुना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन चीनी का पहला सबसे बड़ा उत्पादक है, जी हाँ, कौन है, तो 24 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, यानी उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 25 क्या बोला जाए 25 में। कौन सी गतिविधि ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जी हाँ, तो कौन सी गतिविधि है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, पशुपालन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए क्या बोला है 26 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है, जी हाँ, तो कौन सा नगर नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी भोपाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए क्या बोला जाए 27 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
रबी की फसल पैदा होती है, जी हाँ, तो कौन से ऋतु में होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं शीत ऋतु में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? जी हाँ, तो इसके लेखक कौन है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी वारेनियस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने इसी क्वेश्चन के साथ पिछले 10 साल का मॉडल पेपर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इस पूरे क्लास को कंप्लीट किया है तो मुझे उम्मीद है कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे, एक भी बाहर नहीं आएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, तो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं मैंने 10 मॉडल पेपर सबका कंप्लीट कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आपको सारे सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट पर जाके चेक कर लेना, मैंने अपलोड कर दिया। जी हाँ, आपको अगर कोई से भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको वहाँ पे लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना और वहाँ से जो भी डाउट्स हो आप लोग अपने डाउट्स को पूछ लीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि लंबी क्लास है, मिस्टेक हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, तो यहाँ तक बनने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।